जो ज़रूरी चीज़ है, कई दफ़ा आप किसी कंट्री में जाते हैं, अब तो दर्जनों कंट्रियाँ देख चुके हैं, तो आप में कभी कोई चीज़ उधर मिलती है कि नहीं मिलती है, तो आप जो कुछ सफ़र में ज़रूरी होता है वो साथ लेके चलना। और मैं कोशिश करता हूँ। मैं भी आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि पिछले मेरे ब्लॉग में देखा होगा आपने कि जब मैं कंपोडिया में था, तो मैं एक जिलेट का एक सेफ्टी ब्लेड होता है वो फुसियोन, उसको फ्रेंच में कहते हैं, फ्रेंच नाम पे ही रखा है, फुसन, हम उसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं वो इस्तेमाल करता हूँ, तो वो गलती से वो मैं नहीं लेके आया, और मुझे पूरे, यानी उसके फोन पिन जो कैप्चर था, सारे जो उसके वो ढूंढ मारे मैंने, तो मुझे वहाँ पे नहीं मिला। तो बस ऐसी, इसलिए वो एक ही चीज़ वो मैं भूला था, और वो मैंने याद आया, चलो याद ले लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। तो वो मतलब कभी कभी इसलिए मैं चीज़ें साथ लेके चलने का आदमी हूँ। आज नहीं लाया, लेकिन आज लाने का तुक नहीं बनता था। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, जब मौसम ठीक होगा फिर बाकी की एक्सप्लोरिंग कर लेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं जितना पॉसिबल हो सका। बारिश में भी टाइम ज़ाया नहीं करते, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कुछ शॉप्स हैं, तो अ, ये छोटी छोटी सिरामिक्स की, तो ये देखें पूरी मार्केट है ये, और इसको टूरिस्ट देखने आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ, टी कप और काफ़ी और ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें ला रहे। तो ये देखें, ये हम उस मार्केट में आगे, और ये यहाँ देखें, यहाँ वो एक्स्ट्रे और छोटे स्वीनियर्स, ये पत्थर के और सिरामिक्स के शायद। तो ये वो लोकल टूरिस्ट मार्केट आ गई है। इसमें सिरामिक्स में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं 50 वैरायटीज़ होंगी। आप ये देखें, इसमें इनके पास भी सेट पड़े हुए हैं, ये भी खूबसूरत हैं, लेकिन ये देखें, ये डिनर सेट है, मुख्तलिफ किस्म के, ये सीनियर टैप, और ये सारे डिनर सेट हैं। ये ब्रॉडरी में सिरामिक में डिनर सेट है। तो ये देखें, चाय के मग्गे हैं, ये मुख्तलिफ तरीके के, ये एक नाम लिखे हैं उनके, मुख्तलिफ चाइनीज़ मर्द ख़वातीन के। और ये जनाब सब कुछ जो कुछ मुमकिन हो सकता है, तो चीनी मिट्टी हम कहते हैं, चीनी मिट्टी, मुझे याद आता, ये लाला मूसा के पास कभी एक पास एक फैक्ट्री हुआ करती थी, पाकपोल। तो
वो अब तो नहीं है, बंद हो गई है। तो फैक्ट्री में भी सिरामिक्स की चीज़ें बनती थी। तो फिर हमारे गुजरांवाला में जैसे कि आप सबको याद होगा, गुजरांवाला से लाहौर की तरफ जाएं तो गुजरांवाला से बाहर निकलती एमनाबाद के पास लोन कैनात हमारे दोस्त की जनाब लोन साहब की, असलम लोन साहब की, जो पीपल पार्टी फेडरल काउंसिल के मेंबर थे, मेरे दोस्त थे। उनका भी लोन कैना फैक्ट्री, वहाँ से उन्होंने मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए चीज़ें कप और ऐसे वगैरह स्पेशल पीपीपी के झंडे के साथ बना के एक दफ़ा मुझे दी थी। तो अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे इंसान थे असलम लोन साहब। तो ये जनाब देखें क्या कमाल है, ये देखें लॉकडाउन में, इसमें सिरामिक्स में एक दुनिया है। ये देखें, ये भी एक सिरामिक्स की दुकान है, शॉप है। प्याले प्यालियाँ, डिनर सेट मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ प्राइसेस में, मुख्तलिफ़ क्वालिटी में दस्तयाब हैं। यहाँ ऊपर जो आवाज़ आपको आ रही है, ये तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही है और ये टीन के छत हैं के ऊपर, ये कॉरिडोर के ऊपर, इस वजह से वो आवाज़। ये भी आप देखें, ये चाइनीज सेट हैं और इंटीरियर डेकोरेशन की चीज़ें। ये देखें जी, ये ब्लू सिरामिक्स, हर चीज़ ब्लू में है। और ये डिनर सेट, टी सेट और ये रूफ, और ये देखें हर चीज़, और छोटे छोटे गिफ्ट सेट हैं, वो भी सारे ब्लू में, ये ग्रे में। ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत ज़रूर पड़े हैं, ये फ्लावर के लिए या वैसे इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। ये देखें जी, ये तकरीबन 5-5 फुट के ये हैं ये। और ये देखें वो गोल्ड प्लेटेड के साथ, ये नीचे भी सारे गोल्ड प्लेटेड। अब इनमें वही वाला जो पहले शोरूम वाले ने बताया था, उस वाला तो नहीं होगा ये मियार, लेकिन बहरहाल ये गोल्ड प्लेटेड या उसकी एक गोल्ड कोटेड हैं, सारे उसी की किस्म है। हाँ, ये जी यहाँ पे लाइव आपको बना के दिखाते हैं। ये वो जो हमारे कमार कभी किया करते थे, वही ये सारे स्टैंड है पड़े, उसके ऊपर ये चाकू और उसके साथ सारा कुछ ये चक्की की तरह घूमता है। उसके ऊपर ये मट्टी है, और बाकी ये किस तरह बनाते हैं वो तो आपको सारा पता ही है। तो ये मट्टी है उसकी, और ये वो कुछ कप तैयार करके रखे हुए हैं। तो जब वो बनाने के लिए ये कपड़े इस्तेमाल करते हैं। और एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग है, वो जो पोट्री का काम, जो यूरोप से टूरिस्ट आते हैं, हम तो गांव में हर गांव में कमार हुआ करते थे, अब भी हैं, और वो यही काम करते थे, टिंडे बनाते थे शिवरात पे, और फिर वो दूसरी चीज़ें मिट्टी से बर्तन भी तैयार होते थे, वो सभी उसी गांव की ज़रूरत उसी गांव में तैयार होती थी। तो
ये भी देखें, कोठी का वही सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बना के देते हैं। तो हाँ, ये देखें जी, प्रोदरी में ट्रैक्टर बने हुए हैं। ये जी इसका, ये भी एक सिरामिक्स का स्टाइल है। इधर यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ये सिरामिक्स, अभी आपने एक देखे, ये शॉप में मुझे टोटली डिफरेंट किस्म की चीज़ें नज़र आई हैं। और ये बड़े बड़े बाउल, प्लेटें, बाउल, क्रॉकरी का सामान, वो पीछे आप देख रहे हैं। ये सारे कप सिरामिक और सारे ये सिरामिक से बने हुए ज़रूर, और ये प्याले, प्यालियाँ, टी सेट, गिफ्ट सेट। ये भी गिफ्ट के तौर पे आप इनको ले जा सकते हैं। हर किस्म के परिंदे, जानवर, और ये फिर छोटे साइज में भी। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के बंदा किसी न किसी पे दिल आ ही जाता है। ये देखें जनाब, ब्लू वाइट प्लाजम, ये सिरामिक्स है। ये सेट है, सूप सेट है, और प्लेट्स भी नीचे नज़र आ रही हैं। वो उसके स्पून और सारे ये दूसरे स्टाइल में, दूसरी किस्म के आपको वो, और एक डिज़ाइन है वो सामने बिल्कुल सिंपल एंड सादा, और ये ब्लू में। ये सारा बेहतरीन दुकान थी जी ये इस लिहाज से। तो आगे हम ये भी वही चीज़ें एक से बढ़कर एक, देखने में तो सारा सिरामिक्स ही है, लेकिन इसकी किस्में हैं, इसका मटेरियल है, इसकी क्वालिटी है, इसका मियार है, इसकी मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है। और बस फिर उस डिज़ाइनिंग के लिहाज से, उस मियार के लिहाज से इनकी प्राइसेस भी तय होती हैं। और इसके लिए थोड़ा सा बंदे को गाइड के साथ ही आना चाहिए। अभी हम देखते जा रहे हैं और गुज़रते जा रहे हैं, क्योंकि रुक के बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए समय दरकार होगा, और चीज़ों की मुकम्मल प्राइस पूछना और ये पॉसिबल नहीं है। ये तो डिफरेंट है, कोई बाटा रेट है नहीं, हर बंदे के लिए अलग प्राइस होती है जब वो आता है, जैसे उसका इंटरेस्ट। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में घूम फिर के मैंने ये समझा कि किसी चीज़ की कोई प्राइस नहीं होती, वो प्राइस आपकी पसंद पे। क्या काफ़ी सेट है जी, ये बता रही है मुझे, बहुत अच्छे यहाँ पे बने हुए। प्राइस जो होती है जी, ये किसी की कंफर्म नहीं होती, ये आपके इंटरेस्ट को, आपके दिलचस्पी को उस चीज़ की वो शो करती है कि सेल्समैन ने या सेल्स गर्ल ने आपसे कौन सी प्राइस मांगनी है। तो ये चीज़ कोई प्राइस नहीं होती, प्राइस दिलचस्पी की, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप शो कर रहे हो, तो इस पर डिपेंड करता है। ये भी पत्थर के सिरामिक के बने हुए छोटे छोटे
चाइनीज़ वियतनामी घर हैं जो कि डेकोरेशन के लिए या गिफ्ट के लिए बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो ये सभी इस एक मार्केट, इतनी मार्केट्स में ये एक मार्केट थी जिधर हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। अभी ये बहुत बड़ी ये विलेज है। इस मार्केट के अंदर से निकले अभी बहुत सी बाहर भी मार्केटें हैं। हर मार्केट के जब जैसे ये अच्छी मुझे दुकान लग्जरी नज़र आ रही है, अंदर भी खूबसूरत चीज़ें हैं जो देखी हैं। तो ये और भी प्यारी नज़र आ रही है। ये सामने मुझे दुकान, इसको मैं थोड़ा सा करीब जाके देखने की कोशिश करते हैं। ये देखेंगी इनका स्पेशल पकौड़ा। पकौड़ा मंदिर को कहते हैं। ये बुद्धिस्ट मंदिर को पकौड़ा कहते हैं। तो ये देखने का भी इनका शौक़ होता है। मैं भी नई नई चीज़ें देखने का शौक़ रखता हूँ। ज़रूरी नहीं कि इंसान का रिलीजन जो भी हो, आपका बिलीव जो भी हो, लेकिन आपको सबका रिलीजन का एहतराम करना चाहिए और देखना चाहिए। तो ये जी एक मंदिर है और बहुत मशहूर इस इलाके में। ये बुद्धा के साथ कौन यू बुद्धा का उन्होंने बनाया हुआ है और वो पीछे भी बुद्धा नजर आ रहे हैं। और ये एक चढ़ावा होता है। ये पमेलो और है। पमेलो एक वो फ्रूट है जो ग्रेप फ्रूट से मिलता जुलता है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। हत्ता कि मेरे मित्र वाली हवेली में भी ये चंद पौधे इसके पमेलों के लगे हुए हैं और उधर भी ये फल लगा हुआ है आजकल। और ये भी पमेलों का cấm được chụp ảnh được. और बुद्धा को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ भी उनको देखा जा सकता है। और ये देखें तो हाँ, ये मुसलमान बुद्धा के वो पैरोकार जिनकी निशानियों के तौर पे, जिनके नामों के जैसे हमारे खुलफा होते हैं, ऐसे ही इनके आगे एक सिलसिला चलता है। ये वो हिंदू मंदिर किस्म की चीज़ें भी लगाई हुई हैं माता रानी की। वो आप पीछे देख रहे होंगे। मैं आपको और इसको ज़रा करीब से ला के आपको दिखाता हूँ। ये माता रानी की भी इन्होंने, जिसे ये माता रानी कहते हैं, तो ये उनके सारे, ये उनके ऊपर हर एक का अलग नाम भी लिखा हुआ है, जैसे जो भी उनका नाम होगा। इनके नज़दीक जी हर जगह मंदिर का बहुत ज़बरदस्त इनके अंदर शौक़ इश्तियाक पाया जाता है। और यही वजह है कि और ये पकौड़ा हर जगह ये एक चश्मे की शक्ल में मच्छियाँ तैर रही हैं जिसके अंदर ऊपर
बुद्धा का इन्होंने मुक़द्दस मुजस्समा जो है उसको नस्ब किया हुआ है। तो ये था हमारा जनाब आज के इस पकोड़ा बुद्धा के पकोड़ा का छोटा सा विज़िट। हम अपने बुद्धिस्ट दोस्तों को इसका खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो उन्होंने इतना खूबसूरत जगह यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये एक खूबसूरत मंदिर जी जिसको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। ये अंदर भी मुख्तलिफ बुद्धाज हैं जो उनके फॉलोअर थे या साथी थे, उनकी तस्वीरें। अभी ये मंदिर ये पकोड़ा ज़ेर तमीर है। तो चलें, ये भी हो गया जी आज के इस विज़िट में। हमने सिर्फ इस्लामिक ही नहीं देखा, हमने पकोड़ा को भी विज़िट किया। तो चलते हैं जनाब आगे, जुड़े रहिए हमारे साथ दीगर दिलचस्प मालूमात के लिए।